सो हेलो एवरीवन, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के एक और सेशन में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के एक और टॉपिक माय चाइल्डहुड। यूनिट 9 का टॉपिक है, क्लास 9 का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, तो भैया माय चाइल्डहुड के एमसीक्यूज को। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है। टेस्ट सीरीज मतलब आपको रेवन इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज के लिए फेमस है। रेवन इंस्टीट्यूट आप लोग को पता है कि पिछली बार वर्ग 1 में हमारे टेस्ट सीरीज से लगभग लगभग सभी क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर विश्वास ना हो तो जो पुराने टेस्ट सीरीज जो जिन्होंने ली थी आप उनसे बात कर सकते हैं। और उनके वीडियो मैंने अपलोड भी किए हैं इंटरव्यू, तो आप वो भी देख सकते हैं। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि रेवन इंस्टीट्यूट ने टेस्ट सीरीज जो है 3 तरह की लॉन्च की है। एक है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 25 टेस्ट मिलेंगे, हर टॉपिक के आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे उसमें। ठीक है, हर टॉपिक के नहीं, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन आपको, और साथ में आपको 5 एफएलटीज मिलेगी। जो पहला एफएलटी होगा वो सबके लिए फ्री रहेगा। रेवन इंस्टीट्यूट ऐप का डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको सबको फ्री मिलेगी। दूसरा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आपकी एमसीक्यूज की ई बुक, जैसे ये आपने देख रहे हैं ना, इस तरह की ई बुक एक आपको मिलेगी। ठीक है, और फिर दूसरा है आपका जो जिसमें आपको ई बुक भी मिलेगी, जिसमें सभी टॉपिक के एमसीक्यूज रहेंगे, टॉपिक वाइज अलग अलग। ठीक है, और दूसरा साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। वो 399 की प्राइस में अवेलेबल है रेवन इंस्टीट्यूट ऐप पे। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ऐप और पढ़ाई कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को डियर स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इनटू अ मराठी फैमिली, तमिल फैमिली, बंगाली फैमिली या फिर पंजाबी फैमिली। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को बताया है अब्दुल कलाम जी जो है इनका जन्म जो है कैसी फैमिली में हुआ है, तो तमिल फैमिली में हुआ है। क्योंकि तमिलनाडु में हुआ है तो तमिल फैमिली में हुआ है, तो फर्स्ट का आंसर होगा बी। ठीक है, और अगर आपने क्वेश्चन अभी पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो पहले देखिए, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो और ज्यादा आपको मजा आने वाला है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। महेंद्र जी, लिखा है दिस चैप्टर माय चाइल्डहुड इज टेक फ्रॉम द फेमस बुक। किस बुक से माय चाइल्डहुड चैप्टर को क्या किया गया है, निकाला गया है? तो भैया वो है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है, तो आत्मकथा है, जहां से हमने इसको क्या किया, निकाला है माय चाइल्डहुड को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 9 का। व्हाट वाज द नेम द ऑफ अब्दुल कलाम फादर? अब्दुल कलाम के फादर जी का मतलब पिताजी का क्या नाम है? तो जैनुलब्दीन कलाम। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो लिखा है अब्दुल कलाम कलाम्स मदर नेम वॉज। अब्दुल कलाम जो थे उनकी माँ का नाम क्या था? तो ये आपको पता है, इनकी माँ का नाम जो था वो था आशिमा। क्या था? आशिमा। पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले अगर। एज अ यंग बॉय अब्दुल वॉज। ठीक है, जो जब अब्दुल कलाम जब छोटे थे, ठीक है, बचपन में, तो टॉल और ब्राइट थे, शॉर्ट एंड फेयर थे, शॉर्ट विथ एंड अनडिस्गस्ड लुक था उनका, या शॉर्ट एंड फैट थे? तो मैं आप लोग को बता देता हूं, यहाँ पर सही आंसर सी होगा। ठीक है, उनका जो लुक था वो शॉर्ट मतलब छोटे थे, विद एन अन डिस्गस्टिंग डिस्गस्टेड लुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, अब्दुल सेंट्रल हाउस वाज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ अब्दुल। ठीक है, मतलब जो अब्दुल का सेंट्रल हाउस था, ठीक है, वो कब बना था? ठीक है, तो 18 सेंचुरी में, 17 सेंचुरी में, 20 सेंचुरी में या 19 सेंचुरी में? तो 6 का आंसर है आपका 19 सेंचुरी। ठीक है, यही आंसर होगा। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना डियर स्टूडेंट्स, यही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। वैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस चैप्टर में आपको 40 प्लस 44 मतलब 88 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, जो आपके अगर आपने उसको पढ़ लिए तो यहाँ से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। और वो कैसे संभव हो पाएगा? तो वो कैसे संभव हो पा जाएगा, तो वो केवल एक ही चारा है उसका डिस्टेंस। आपको एमसीक्यूज की ई बुक लेनी चाहिए, वहां पे आपको इतनी पर्याप्त प्रैक्टिस मिलेगी कि आप लोग को आनंद आ जाएगा। और अगर आप साथ साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 399 की प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब्दुल फादर वॉज, अब्दुल के फादर थे क्या थे? रिच आदमी थे, स्ट्रिक्ट एंड सिंपल मैन थे, शॉर्ट थे या साइंटिस्ट थे? तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ,
उनके पिताजी जो थे स्ट्रिक्ट थे और सिंपल थे। स्ट्रिक्ट मतलब ऐसा कि नियम का पालन करने वाले, और सिंपल मतलब इतना कि किसी भी से भी घुल मिल जाने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, अब्दुल फादर वुड अवॉइड, वो क्या अवॉइड करते थे? इन एसेंशियल लग्जरी एंड कंफर्ट, ईटिंग फूड, बियरिंग क्लॉथ, टेकिंग मेडिसिन। तो किस चीज से वो दूर रहते थे? तो वो यही था कि वो बिलासिता से दूर रहते थे, कंफर्ट से दूर रहते थे। डियर स्टूडेंट्स, क्या रीजन था कि वो इस चीज पे दूर रहते थे? तो वो इस चीज को बताते थे आलस्य का कारण। ठीक है, एक चीज मैं आप लोग को और बता देता हूँ, रेवन स्टूड्स का ये नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो आपको बेहतरीन जानकारी दी जाएगी टेस्ट सीरीज के बारे में। कौन सी टेस्ट सीरीज आपको लेना चाहिए ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, बेस्ट जो टेस्ट सीरीज है वो 399 वाली है, जिसमें आपको पूरे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। और इसको कैसे प्राप्त करना है? तो रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और वहां भी आपको ऑलरेडी क्या मिलेगी? अवेलेबल मिलेगी डिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एज पर अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी ही हैड आ। ठीक है, तो अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी है डिस्टेंस, तो उस पर हर्ष चाइल्डहुड, सिक्योर्ड चाइल्डहुड, ठीक है, या डिप्रेसिंग चाइल्डहुड, या पेनफुल चाइल्डहुड, किस चीज का आपको जानकारी जो है वो पता होती है? तो सिक्योर्ड चाइल्डहुड, उनका जो चाइल्डहुड था बहुत ही नपा तुला, बहुत ही सही दिशा में आप पाएंगे। ठीक है, वेयर वॉज अब्दुल्स सेंट्रल हाउस सिचुएटेड, उनका जो घर था, पुराना घर था, वो कहाँ सिचुएटेड था भैया? तो रामेश्वरम में था, कोची में था, कन्याकुमारी में था, या ऋषि कुंदा में था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, रामेश्वरम में उनका क्या था? घर था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, रामेश्वरम जो मंदिर है वही इनका घर था। इनका एक मित्र था जिनके पिताजी रामेश्वरम मंदिर पे ही क्या थे? तो पुजारी थे। तो इस चीज को भी आप क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और वैसे मैंने टॉपिक में बताया ही हुआ है आपको डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, हाउ ओल्ड वॉज अब्दुल कलाम व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट? ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो अब्दुल कलाम की जो एज थी वो कितनी थी? तो उनकी एज तब थी केवल 8 वर्ष की। कितने वर्ष के थे वो उस समय? 8 वर्ष के थे। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका कहाँ पे चर्चा में आया था? तो ये जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर ये चर्चा में आया हुआ था टॉपिक। ठीक है, When did the second world war break out? कब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ब्रेक आउट हुआ? ब्रेक आउट मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट मतलब कब वो जो ब्रेक शुरू हुआ? ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो भैया ये तो आपका जीएस का क्वेश्चन है, 1939 पर वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 1945 पे वो क्या हुआ था? खत्म हुआ था। Which seeds अब्दुल कलाम यूज टू कलेक्ट एंड सेल टू अ शॉप एट मॉस्क स्ट्रीट? ठीक है, तो मस्जिद वाली गली पर अब्दुल कलाम किस चीज के बीज को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, बिनते थे, और उसके बाद उसको क्या करते थे? बेचते थे। तो भैया वो था टमरेंड। ठीक है, टमरेंड मतलब होता है इमली का, इमली के बीज को बिनते और फिर उसको क्या करते थे? बेचते थे। ठीक है, और जब बेचते थे तो उनको कितना रुपए मिलता था उस चीज से? तो वहां पर ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसी से संबंधित है। तो उनको मिलता था 1 आना। कितना रुपए मिलता था उनको? 1 आना। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, क्योंकि इन सब छोटी छोटी चीजों को मिला करके ही डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो बनेंगे महेंद्र जी। ठीक है, और आप महेंद्र जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर उमा चरण जी और महेंद्र जी आप लोग इस तरह से अगर लगे रहे ना तो निश्चित तौर पे सफलता आपके पास आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन है 15, व्हाट वाज द नेम ऑफ अब्दुल्स ब्रदर इन लॉ? अब्दुल के ब्रदर इन लॉ का क्या नाम था? ठीक है, तो अब्दुल के ब्रदर जो इन लॉ थे उनका नाम था जलालुद्दीन। क्या नाम था? जलालुद्दीन, जो पेपर का काम करते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोग को और बता देता हूँ फिर से, डियर स्टूडेंट्स जितने लोग जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं मुझे, तो जान लीजिए कि रेवा इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज के लिए जाना जाता है, और टेस्ट सीरीज वर्ग 1 में हमारी टेस्ट सीरीज कितनी निकली है वो आप लोग जानते हैं, और उससे कितने क्वेश्चन आए थे ये भी आप लोग को मार्केट में पता होगा, या फिर ना पता हो तो आप हमारे वीडियोस को देख लीजिए, जहां पर लोगों ने खुद बताया कि हमारे सर इतने क्वेश्चन सीधे सीधे टेस्ट सीरीज से आए थे, और इस बार भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके टेस्ट सीरीज से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो रेवा इंस्टीट्यूट में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको ऐप डाउनलोड करना है या फिर इसी नंबर पे मुझसे संपर्क करना है। टेस्ट सीरीज हमारे पास 3 तरह की है डिजिटल, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 3
तरह की टेस्ट सीरीज कौन कौन सी है। तो एक है डियर स्टूडेंट्स आपकी टेस्ट सीरीज जो 249 में मिलेगी, ठीक है। 249 टेस्ट सीरीज आपकी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसमें 25 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, 100 नंबर के मिलेंगे। उसमें 20 जो टेस्ट होंगे वो यूनिट वाइज होंगे और 5 होगी एफएलटी। एक एफएलटी मैं सबको दूंगा फ्री में, जिसको भी लेना हो फ्री में यूज कर सकते हैं उस एफएलटी को, ठीक है। दूसरा मैं आप लोग को बता दूं डियर स्टूडेंट की 249 में के रेट में ही आपको एक और टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें एमसीक्यूज ई बुक है। जैसे ये एमसीक्यूज की ई बुक है ना, इस तरह की एमसीक्यूज की ई बुक मिलेगी आपको, ठीक है। और दूसरा फिर 399 की एक मिलेगी जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रहेगी और एमसीक्यूज की ई बुक भी रहेगी। दोनों चीज आपको एक ही कोर्स में 399 में अवेलेबल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग कल, और एक और टॉपिक का डिस्कशन करेंगे यूनिट 9 के कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर